हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक सर्विस इंजीनियर विजिट की। ठीक है, तो हमारे फ्रिज में एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम थी कि हमारा जो फ्रिज है वो ठीक से फ्रीज नहीं कर रहा था, उसका बल्ब ग्लो नहीं। और ये प्रॉब्लम जो है वो हम खुद से फिक्स नहीं कर सकते थे बिकॉज इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। सो हमने सोचा कि लेट्स कॉल अ सर्विस इंजीनियर। तो प्रोसीजर क्या है कॉल करने का कि आप पहले ऑनलाइन सर्च करें आपके लोकल में, और लोकल में देख के आप उनको कॉल करें। ठीक है, तो जब आप कॉल करेंगे तो वो आपको पर विजिट चार्जेस बोलेंगे। वो इसलिए बोलते हैं कि जब वो आए तो कई बार ऐसा होता है कि लोग चेक कराने के बाद रिपेयर नहीं कराते, फिर ऐसे में उनका आने जाने का टाइम का एक्सपेंस हो जाता है। तो लेट्स टॉक कि होता क्या है। बेसिकली अगर हमने पढ़ाई की हुई है तो हमें पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेटर हमारा काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमने अपना फ्रिज को चेक करवाया। तो फ्रिज के अंदर दो प्रॉब्लम्स थी। एक है मेजर प्रॉब्लम जो कूलिंग ही नहीं हो रही थी। ठीक है, कूलिंग करना वो बंद कर चुका था। और माइनर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि बल्ब जो है ग्लो नहीं करता। तो इसका मतलब कि रिपेयर तो चाहिए दोनों प्रॉब्लम्स के लिए, मेजर एंड माइनर प्रॉब्लम। तो हमारा सबसे पहले क्या किया, सर्विस इंजीनियर आने के बाद टेस्टिंग किया गया। और जब टेस्टिंग हो गया तो सर्विस इंजीनियर ने हमारे को ये बताया कि प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली कंडेंसर की लीकेज है। इसका मतलब जो आपके पीछे वो पाइप लगी रहती है उस पाइप के अंदर कहीं लीकेज हुई, जिसके वजह से उसने कूलिंग करनी बंद कर दी। बेसिकली अब क्या हुआ, कंडेंसर को चेंज कराने का इशू आ गया। ठीक है, अब कंडेंसर जो है इस मेटालिक बॉडी में जैसे आप देख रहे हैं वो इनसाइड प्लेस्ड है। और इनसाइड प्लेस्ड होने का मतलब है कि अगर हम उसे खोलने की कोशिश करेंगे तो उसकी बॉडी टोटली ब्रेक हो जाएगी एंड फ्रिज विल बी ऑफ नो यूज़। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या करेंगे, हमें कंडेंसर को अंदर से रिपेयर करने की बजाय उसको बाहर से ही प्लेस करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी कंडेंसर कॉइल है, और कंडेंसर कॉइल को हमने क्या किया, पीछे अच्छे से प्लेस करवाया है। ठीक है, ये जब अच्छे से प्लेस कराया है तो इसका मतलब क्या है कि अब ओल्ड कंडेंसर का कोई काम नहीं रह गया। तो ओल्ड कंडेंसर का जो कनेक्शन है वो काटना पड़ेगा और न्यू कंडेंसर का कनेक्शन को जोड़ना पड़ेगा। तो जब कंडेंसर जोड़ना है तो बेसिकली क्या करना है, इसको कंप्रेसर के साथ कनेक्ट करना है। और कंप्रेसर की पाइप और कंडेंसर की पाइप की थिकनेस में फ़र्क है, और इस वजह से क्या है कि इसे नॉर्मल तो फिक्स नहीं किया जा पाएगा, इसे क्या करना पड़ेगा, वेल्डिंग करना पड़ेगा। और वेल्डिंग हम किससे करते हैं, वेल्डिंग करने के लिए हमें ब्यूटेन गैस की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्यूटेन गैस से आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग क्या करवा रहे हैं, सोल्डरिंग करवा रहे हैं, जिससे कि क्या हो, कंप्रेसर और कंडेंसर का बीच का कनेक्शन प्रॉपरली मेंटेन हो सके। तो अब क्या हुआ, कंडेंसर और कंप्रेसर जॉइन हो चुका है और हमारा कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब देखते हैं इसको इंजीनियरिंग के हिसाब से कि होता क्या है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास कंडेंसर डाला हुआ है। ठीक है, तो कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर बेसिकली आपका क्या करता है, हाई प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट करता है। और यही काम इसमें नहीं हो पा रहा था। क्या नहीं हो पा रहा था, वेपर जो हाई प्रेशर का है उसको हाई प्रेशर लिक्विड में ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। तो जब हमने कंडेंसर डाला तो अब क्या हुआ, हाई प्रेशर वेपर हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो रेफ्रिजरेशन टेक्निक करता है 4 चीज़ों पे काम। पहला होता है कंप्रेसर, दूसरा होता है कंडेंसर, तीसरा होता है एक्सपेंशन वाल्व और चौथा होता है एवापोरेटर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हमने जैसे कि आपने सुना कि कंडेंसर को हमने प्लेस कराया है और उसके अलावा कंडेंसर से हमारा हाई प्रेशर वेपर हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद आता है एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का क्या मतलब, एक्सपेंशन करना, इसका मतलब हाई प्रेशर पे जो लिक्विड है उसको एक्सपैंड कर देना, मतलब कि लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद आता है एवापोरेटर। एवापोरेटर क्या करता है, हमें पता ही है, एवापोरेट करता है मतलब लिक्विड से क्या करेगा, गैस में चेंज करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी थी, लो प्रेशर लिक्विड। तो लो प्रेशर लिक्विड को एवापोरेटर लो प्रेशर वेपर में कन्वर्ट करता है। बेसिकली लिक्विड को वेपर में एवापोरेटर ने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो है मेन, आप जो पीछे काला सा कंप्रेसर देखते हैं जो ये सिलेंड्रिकल सा होता है, वो क्या काम करता है, वो करता है लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर वेपर में, नाम से पता चलता है कंप्रेस करता है। तो लो प्रेशर वेपर को वो किस में कंप्रेस कर देता है, हाई प्रेशर वेपर में। अब जो है कि रेफ्रिजरेशन के लिए अब क्या था, इसके अंदर लीकेज हो रही थी।
तो लीकेज हो रही है, इसका मतलब कि कंडेंसर कॉइल में कहीं ना कहीं लीकेज थी। तो कंडेंसर कॉइल हमने रिप्लेस करवाया, ठीक है, वेल्डिंग कराई, सोल्जरिंग हो गई। अब उसके बाद उसके अंदर जो है एक गैस फिल होता है। गैस का क्या नाम आता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम गैस का काम क्या करना है? रेफ्रिजरेट करना, ठीक है। इसके कारण ही गैस के वो जो गैस होता है वो कूल होता है और अंदर रेफ्रिजरेशन पॉसिबल होता है। जैसा कि आपने देखा हुआ है कि ऊपर फ्रीजर सेक्शन है। फ्रीजर सेक्शन क्या करता है? आपको चिलिंग, बर्फ देता है ना। अब वो कोई भी चीज़ कूलिंग कब करेगा? आप जैसे देखते हैं कि जब किसी सरफेस से लिक्विड एवोपरेट हो जाता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जितनी ज़्यादा एवोपरेशन होगी उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी। तो इसी प्रिंसिपल पे एवोपरेटर काम करता है। जितना ज़्यादा वो एवोपरेट करेगा उतना ज़्यादा रेफ्रिजरेशन होगा। एक भी उसके अंदर मॉइस्चर ना रह जाए, इसलिए क्या कर रहा है? वैक्यूम किया जा रहा है। और वैक्यूम मशीन क्या करेगी? उसके अंदर कोई भी गैस प्रेजेंट होगी तो वो निकल जाएगी। क्योंकि हमने इसके अंदर फ्लोएम गैस फिल करना है तो उससे पहले इसको प्रॉपरली वैक्यूम करना पड़ता है। सो दिस इज द प्रोसीजर गोइंग ऑन फॉर वैक्यूमाइजिंग दिस कंडेंसर। तो दिस इज़ फ्रेऑन गैस। और ये फ्रेऑन गैस अंदर फिल कैसे होगा? बाय यूजिंग द वेल्व्स। आप देख रहे हैं ये जो येलो और रेड पाइप्स हैं, उसके थ्रू ही फ्रेऑन गैस को रेफ्रिजरेंट में डाला जाएगा। तो अब यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि इनके पास एक मल्टीमीटर है और इस मल्टीमीटर से चेक किया जा रहा है कि करंट का फ्लो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं हो रही होगी तो क्या है, आगे जाके वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टिविटीज़ की ब्रेक हो जाएगी। तो ये आपने देखा रेफ्रिजरेटर को किस तरीके से रिपेयर किया गया और किस तरीके से इसका प्रोसीजर है वो भी हमने आपको इस वीडियो में समझाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल फॉर सच मोर वीडियोज़।